गल ठीक है ना, एक साइड को चल जाएंगे, दूसरी साइड आप जाने फिर समाज को, दलितों को, SC ST OBC माइनॉरिटीज को, दबे कुचले जनरल समाज को क्यों कर रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम? क्यों बांट रहे हैं हम छोट बड़े को? मैंने जहां से कुर्सियां ढवाई और पीछे लगवाई, आप सब बराबर हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है। अगर जो बड़ा कार्यकर्ता जो अपने आप को सीनियर कहता है कि मैंने जिंदगी दे दी, क्या जिंदगी दी और क्या समाज को दिया, वो उसको इंटरसेप्ट करे। के लिए ये करेंगे हम, बाबा साहब के लिए ये करेंगे हम, लड़ाइयाँ लगवाएंगे हम, आपस में समाज को बांटेंगे हम, हिंदुस्तान के लोगों को सेक्शन में बांटेंगे। ये किया है। हम बड़ी पार्टी हैं, हम छोटी पार्टी हैं, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं। इसी ट्रस्ट के पहला ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं और जिन्होंने ये कोशिश करी कि हम कोई हमें एक अपना हमारा एक स्थान हो, हमारा एक बनाए, स्ट्रैटेजी बनाए और उस पर काम करें। जैसे राजदा सिंह जी का रेफरेंस दिया कि उन्होंने ये कहा था कि 10 किलोमीटर के अंदर इतने IAS ऑफिसर पैदा होने चाहिए और हम उस पर इस किस्म की बातों पर हम सोच विचार कर सकें, उस पर अमल कर सकें। ताकत है वो एजुकेशन है। बाबा साहब कैसे इंटेलिजेंट बने, कैसे लायक बने, वो एजुकेशन पढ़ाई है। जबकि वो 13-14 साल और जब बाकी वाले भाई बहन सोते थे वो रात को और एक टाइम रोटी खा के पानी से गुजारा करके एक चाय कप से एक सैंडविच से वो झाड़ी निकाल के और वो पढ़ते गए। दुनिया के 7 सबसे पढ़े लिखे लोगों में वो शुमार होते हैं। अभी जो मौजूद ओबामा जी ने कहा था कि अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम अपने देश का नाम उनके नाम पर रख सकते। लेकिन जहाँ ये भाषण हो, जहाँ हमारी नेता ये कहे कि बाबा साहब करते हो तो शुक्रिया। मैं फंबी राम अम्बेडकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट का प्रधान। आज का जो कार्यक्रम जो था, ये श्रद्धांजलि समारोह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि पर जहाँ पे आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में जहाँ के गणमान्य व्यक्तिगण, नौजवान साथी जो थे जहाँ उपस्थित थे और इस प्रोग्राम को उन्होंने बड़े एक धूमधाम से समझो इसको मनाया गया और बाबा साहब जी की इस पुण्यतिथि पर बाबा साहब जी को श्रद्धांजलि दी। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनको भारत रत्न मिला, ये भारत रत्न ही नहीं, ये दुनिया का रत्न का अवार्ड भी इनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संविधान हमारे भारत को दिया कि जिसमें सबसे बढ़िया संविधान, जो फ्लेक्सिबल, जिस संविधान की बदौलत आज गरीब से गरीब व्यक्ति जो है इलेक्शन लड़के पढ़ के इलेक्शन लड़के एक हिंदुस्तान का मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वो बनता है। तो मैं सभी साथियों से, सभी को इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमें 3 स्लोगन दिए थे कि सब जो हैं वो पढ़ें, इकट्ठे रहें और संघर्ष करें। यही स्लोगन को लेकर अगर हर भारतवासी जो है वो चलेगा तो दुनिया की कोई ताकत जो है हमारे देश को कहीं कमज़ोर नहीं कर सकती। अगर इसी हिसाब से अगर हर व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा होगा तो हमारा देश जो है वो भी महान होगा। इसके साथ जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय सुल्तान।